अगर आपका बैंक खाता आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या एसबीआई जैसे बड़े बैंकों में है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं जिसका सीधा असर आपके पैसों और बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर होगा। यही नहीं, इन बदलावों से आपकी जेब पर भी असर पड़ सकता है। इन सब बदलावों के साथ बैंकिंग से जुड़ी एक अच्छी खबर भी है। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। कुछ दिन पहले आईसीआईसीआई बैंक ने मिनिमम बैलेंस की लिमिट 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी थी, जिससे ग्राहकों में नाराजगी फैल गई थी। भारी विरोध के बाद बैंक को नियम बदलना पड़ा। आईसीआईसीआई बैंक ने मेट्रो बड़े शहरों में मिनिमम बैलेंस 50,000 से घटाकर 15,000, अर्धशहरी छोटे शहरों में 7,500, ग्रामीण इलाकों में पुराने ग्राहकों के लिए 2,500 और नए ग्राहकों के लिए 5,000 कर दिए हैं। अगर मंथली एवरेज बैलेंस इस सीमा से कम हो जाता है तो बैंक जुर्माना भी लगा सकता है। शहरी और महानगरीय शाखाओं के लिए जुर्माने की गणना शेष राशि के 6% या 600 रुपए जो भी कम हो के आधार पर की जाती है। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के नए नियमों के बारे में। एचडीएफसी बैंक ने अपना मिनिमम बैलेंस बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। अब हर महीने 4 मुफ्त नगद लेन देन मिलेंगे। उसके बाद हर लेन देन पर 150 रुपए का शुल्क लगेगा। किसी भी ब्रांच में खुद या थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए नो कॉस्ट लिमिट 2 लाख से घटाकर 1 लाख हो गई है। एड्रेस इन्फो, बैलेंस सर्टिफिकेट, इंटरनेट सर्टिफिकेट जैसी सेवाओं के लिए अब शुल्क भी लगेगा। नियमित ग्राहक के लिए 100, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 90 रुपए, ब्रांच में चेक रिटर्न शुल्क में 50 रुपए की बढ़ोतरी। पहले 500 थी, सीनियर के लिए 450, अब 550 और सीनियर के लिए 500। आरटीजीएस शुल्क में बदलाव है। 2 लाख से 5 लाख के लिए 20 रुपए और सीनियर के लिए 18, 5 लाख से ऊपर 45 रुपए, सीनियर के लिए 40.5। एनईएफटी शुल्क में बदलाव है। 1,000 रुपए तक 2.50, सीनियर के लिए 2.25, 1,000 से 1 लाख 5 रुपए और सीनियर के लिए 4.50, 1 लाख से ऊपर 15 रुपए और सीनियर के लिए 13.50 पैसा। प्लेटिनम अकाउंट होल्डर्स को इन सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। एसबीआई की आईएमपीएस यानी तत्काल भुगतान सर्विस पर अब शुल्क 15 अगस्त से एसबीआई के आईएमपीएस ट्रांसफर पर शुल्क लगेगा। 25,000 रुपए तक ट्रांसफर करने पर कोई शुल्क नहीं है। 25,000 से 1 लाख रुपए तक 2 रुपए, 1 लाख से 2 लाख रुपए तक 6 रुपए, 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का 10 रुपए शुल्क लगेगा और जीएसटी अलग से। अगर आपका वेतन खाता है तो कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में छूट भी मिलेगी, लेकिन बड़े अमाउंट पर चार्ज लगेगा। 3 बड़े बैंकों में बदलाव के बाद एक राहत की खबर ये है कि अब बैंकों में जमा हुए चेक को उसी दिन मंजूरी देनी होगी। आरबीआई ने 4 अक्टूबर से नया नियम लागू किया है। अब बैंक में जमा किए गए चेक को उसी दिन मंजूरी देनी होगी। बैंक दिन में 2 बार चेक प्रोसेस करेंगे, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे। अगर चेक की रकम मंजूर हो गई तो पेमेंट उसी दिन हो जाएगी, वरना रिजेक्ट भी उसी दिन ही होगा। यह बदलाव ग्राहकों को तेजी से भुगतान दिलाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है। आम लोगों की जेब पर असर क्या पड़ेगा समझिए। आईसीआईसीआई के ग्राहकों के लिए राहत है। अब कम बैलेंस रखने पर भी पेनल्टी से बच सकते हैं। एचडीएफसी के ग्राहकों के लिए बोझ है। बैलेंस लिमिट बढ़ने से पेनल्टी का खतरा ज्यादा हो गया। एसबीआई यूजर्स के लिए सावधानी है। बड़े आईएमपीएस ट्रांसफर पर अब अतिरिक्त शुल्क लगेगा, जिससे ट्रांजैक्शन महंगे होंगे। चेक क्लियरिंग में फायदा, पेमेंट जल्दी मिलेगा। बिजनेस और पर्सनल ट्रांजैक्शन में कैश फ्लो तेज होगा। तो ये 3 बड़े बदलाव आपके बैंकिंग अनुभव को बदल सकते हैं। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का बैलेंस नियम आपके अकाउंट को मेंटेन करना आसान या मुश्किल बना सकता है। एसबीआई का नया चार्ज आपकी जेब पर असर डालेगा और आरबीआई का चेक क्लियरिंग नियम आपको पेमेंट में स्पीड देगा। अपने बैंक की वेबसाइट या ब्रांच से इन बदलावों की डिटेल जरूर कंफर्म करें ताकि आपके पैसों और ट्रांजैक्शन में कोई परेशानी न आए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी अपडेट खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। खेती में बहुत काम होता है।
अगर औरत कोई भी जगह पे जाए या कोई भी वो काम करे, उसको वो पहचान नहीं मिलती। मैं समझो गरोदर माता रही तो मेरे को कभी छुट्टी नहीं मिलती। जो जॉब वाले लेडीज है उनको ड्यूटी में, प्रेगनेंसी में ड्यूटी में 6 महीने की छुट्टी मिलती है, पर जब मेरा छोटा भाई पेट में था तब मेरे माँ ने 24 घंटे काम किया। ज्यादा काम करके भी महिलाओं का नाम कम है। कि तूने ये किया, ये तेरा हक है। हर कोई चीज औरत को एक तो लड़के लेनी पड़ती है। मेरी भी वही ख्वाब थी, कुछ करना, कुछ बनना, कुछ ये होना, पर नहीं हुआ। मेरी आवाज सुनो।